हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं जो 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है। तो जेनेटिक्स में हमने पिछले वीडियो में मेंडल की वंशागति के 2 नियम कंप्लीट किए थे और आज हम पढ़ेंगे मेंडल की वंशागति का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे थर्ड नियम, मतलब तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। देखो पहला नियम क्या था, एक बार रिवाइज कर दूं हल्का सा। पहला नियम जो F1 पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो लक्षण ही कौन सा लक्षण कहलाएगा? प्रभावी। और नियम का नाम था प्रभाविकता का नियम। सेकंड नियम, F1 पीढ़ी में जो भी आपको पौधे प्राप्त हुए उससे अगर आपको F2 पीढ़ी चाहिए तो F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजीव पौधे अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मकों का निर्माण करेंगे। और युग्मक जब पृथक होते हैं, जब युग्म विकल्पी पृथक होगा तो उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा जो नियम है वो मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग के जो 2 नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है और मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो मेंडल का जो तीसरा नियम है वो किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। द थर्ड रूल ऑफ मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये किस पर डिपेंड है, किस पर बेस्ड है? द्विसंकर संकरण। और द्विसंकर का मतलब होता है वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। देखो 2 लक्षण कौन से ले रखे हमने यहाँ पे? 2 लक्षण उठाए मैंने, टेबल तैयार कर रखी है। टेबल से आप 2 कैरेक्टर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 लक्षण ले रखे हैं बीज के, पीले और गोल बीज, हरे और झुर्रीदार बीज। पीले और गोल बीज, हरे और झुर्रीदार। तो हमें क्या करना है? द्विसंकर संकरण पढ़ना है, उस पर आधारित है नियम। तो देखो 2 लक्षण उठाने हैं। कितने लक्षण? 2 लक्षण, पीले और गोल बीज वाले, हरे और झुर्रीदार बीज वाले। तो देखो 2 लक्षण आ गया, एक तो रंग का और एक आकार का। तीसरा नियम किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर। मतलब 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन करना है। 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन करना है। तो 2 लक्षण लिए हैं अब की बार, किसके? बीज के। तो एक लक्षण तो रंग वाला आ गया और एक लक्षण आकार वाला आ गया। तो देखो दोनों की एक साथ स्टडी करेंगे, समझते ही चलना पूरा। तो हमने मेंडल ने क्या किया? पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस मतलब संकरण करवाया। किससे? हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से। इन दोनों में क्रॉस करवाया और क्रॉस का मतलब पर परागण करवाया। जब पर परागण करवाया तो उसे F1 पीढ़ी में ये वाले पौधे प्राप्त हुए। और ये वाले पौधे कैसे थे? देखो पीले और गोल बीज। तो पीले का सिंबल टेबल में क्या बनाया था हमने? वाई वाई, येलो मतलब पीला, राउंड मतलब गोल, RR। इधर किसका? हरा। ये प्रभावी है तो ये अप्रभावी, इसलिए इसको कैसे ले लिया? स्मॉल ले लिया। झुर्रीदार भी है प्रभावी, इसको भी किस में ले लिया? स्मॉल लेटर में ले लिया। और वाई वाई डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि युग्म विकल्पी है, जीन जोड़ों में रहते हैं। तो वाई वाई RR, स्मॉल वाई वाई और स्मॉल RR, दोनों में से एक ले सकते हैं। इधर भी दोनों में से एक एक ले सकते हैं। जब इनका क्रॉस करवाया तो हमें ये विषम युग्मजीव पौधे मिले। ये मिले विषम युग्मजीव पौधे। और ये दोनों कैसे हैं? ये समयुग्मजीव है। ये कैसे हैं? समयुग्मजीव है। अब आप देखकर पता लगाओ F1 पीढ़ी में किस टाइप के पौधे प्राप्त हुए। फिर थोड़ा सा जोर डालो ब्रेन के ऊपर। कैपिटल Y प्रभावी है। कैपिटल Y क्या है? प्रभावी। और कैपिटल Y किस चीज को शो कर रहा है? पीले रंग को। कैपिटल R प्रभावी है तो गोल को। तो यहाँ पर जो पौधे प्राप्त हुए, कैपिटल कैपिटल देखना है, दोनों प्रभावी है। स्मॉल स्मॉल तो क्या है? रेसेसिव है, अप्रभावी है। तो यहाँ पर जो पौधे प्राप्त हुए वो पौधे प्राप्त हुए पीले एवं गोल पौधे। तो देखो यहाँ पर तो
पहला नियम लग गया प्रभाविता का नियम कि जो प्रभावी होगा वही अपना लक्षण F1PD में दिखाएगा। तो F1PD में हमें कैसे प्राप्त हुए पौधे पीले और गोल बीज वाले, गोल बीज वाले पौधे, हरे और झुर्रीदार तो नहीं हुए ना क्योंकि वो अप्रभावी है। तो यहां तक का फिनोमेना तो हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जनरेशन चाहिए। F1PD तो प्राप्त कर ली, F2PD, और जैसे ही F2PD आएगी बताओ कौन सा नियम लग जाएगा, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम का मतलब इन्हें क्या बनाने पड़ेंगे, अलग होकर युग्मक बनाने पड़ेंगे। तो ये चारों अलग हो जाएंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये चारों युग्म विकल्पी क्या हो गए, अलग अलग, क्योंकि इन्हें क्या बनाना है, युग्मक बनाना है। और चूंकि हम कितने लक्षणों को लेकर स्टडी कर रहे हैं, 2 लक्षणों को लेकर, तो 2 लक्षण एक साथ आएंगे। तो इस y का क्रॉस करवाना आपको r वाले के साथ, तो कैपिटल Y कैपिटल R। फिर आपको होगे सर जब हमने पृथक्करण का नियम पढ़ा था तब तो वो T एक ही था, ये एक एक मिला था मैं, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर लक्षण कितने थे, एक, ओनली लंबाई का लक्षण, और यहाँ पर लक्षण कितने हैं, 2। तो 2 लक्षणों के जीन साथ आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, इसलिए यहाँ 2 लक्षणों की बात चल रही है। तो अब इस कैपिटल Y का क्रॉस करवाना है किससे, स्मॉल r से, कैपिटल Y स्मॉल r, इसका तो काम हो गया। अब इस y का इसके साथ करवाना है, स्मॉल y कैपिटल r, स्मॉल y कैपिटल r। फिर इसका क्रॉस करवाना है इसके साथ, स्मॉल y स्मॉल r। तो देखो ये मिल गए युग्मक, ये 4 मिल गए युग्मक। ये क्या है, युग्मक। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि एक बार एक नर युग्मक मिलेगा और एक कौन सा युग्मक मिलेगा, मादा युग्मक। क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही ले रखा है, एक y लिया एक r, तो ऐसे ही दूसरा y दूसरा r भी तो ले सकते हैं ना। उससे अगर ऐसा प्रोसेस चलाओगे तभी यही मिलेंगे, तो वो नर युग्मक हो गया और एक कौन सा युग्मक हो गया, मादा युग्मक। तो ये नर युग्मक मान लो, ऐसा ही हम 4 उधर लिखेंगे तो वो कौन सा युग्मक हो जाएगा, मादा युग्मक। फिर एक का क्रॉस चारों के साथ, फिर इस एक का क्रॉस चारों के साथ। तो इतना लफड़ा ना करते हुए, इतना कंफ्यूजन वाला सोल्यूशन ना देते हुए हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, चेकर बोर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं चेकर बोर्ड। देखो चेकर बोर्ड में क्या करना है आपको, एक तरफ नर युग्मक लिखना है, एक तरफ मादा युग्मक लिखना है, क्रॉस करवाना है और पता लगाना है किस तरीके की F2 जनरेशन प्राप्त हो रही है। वेरी इजी। ठीक है, तो देखो युग्मक वो रहे, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। ये तो एक युग्मक बन गए, इसको नर मानो या मादा मानो। ऐसे इधर लिख लो, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। ये लो, इसको क्या कर दो, बंद कर दो। ये किसका साइन था, नर का, ये किसका साइन है, मादा का। तो ये 4 तो नर युग्मक और ये 4 मादा युग्मक। अब करना क्या है, इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बस ऐसे चलना। फिर जैसे ही लाइन पूरी होती है फिर यहाँ पे आ जाओ, इसका इससे, इसका इससे, एक ही बात है। इसका इससे करवा लो, इसका इससे करवा लो, एक ही बात। चलो इसका क्रॉस करवाते हैं, वाई वाई आर आर, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y सॉरी
स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर सब स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये देखो, ये हमें मिल गई F2PD। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले अब हम अप्लाई करते हैं तीसरा नियम। आप बोलोगे सर स्वतंत्र अप्यून का मतलब ही समझ में नहीं आया, फिर आगे पढ़ के क्या करेंगे हम? वापस आओ, 0 से उठाते हैं। देखो स्वतंत्र अप्यून का नियम, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, स्वतंत्र अप्यून का नियम किस पर बेस्ड है? द्विसंकर संकरण पर, द्विसंकर संकरण पर। मतलब इस नियम के लिए आपको दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करना पड़ेगा, और दो लक्षण उठा लो बीज के। तो बीज के दो लक्षण लिए, एक रंग एक आकार, तो दो अलग अलग पौधे ले लिए, पीले बीज वाले और गोल बीज वाले पौधे, उनका क्रॉस करवाया हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से, तो F1PD मिली ये। ठीक है, अब पृथक्करण का नियम अप्लाई करता हूं मैं। देखो पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं? आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे? वैसे तो मैं नोट्स का PDF भेजूंगा, उसमें ऐसे कैसे लिख के तैयार करके भेजूंगा। स्वतंत्र अप्यून, स्वतंत्रता का, स्वतंत्र नाम से ही पता लग रहा है, स्वतंत्र का मतलब होता है फ्री, और स्वतंत्र अप्यून का मतलब है कि इस नियम के अनुसार एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते। दोनों लक्षण फ्री हैं, एक साथ रह सकते हैं, कई पीढ़ियों तक, लंबे समय तक एक साथ बने रह सकते हैं। नहीं यही बात समझ में? ओके, डायग्राम में हूं। मैंने क्या बोल रहा हूं? एक लक्षण की वंशागति, मान लो यहां पर रंग की बात करूं तो पीले रंग की वंशागति हो रही ना पहली पीढ़ी में, अब मिलेगी दूसरी पीढ़ी, अब मिलेगी तीसरी पीढ़ी। यही तो होता है वंशागति का मतलब, एक पीढ़ी से दूसरी में जाना। तो एक लक्षण की वंशागति, मान लो रंग की वंशागति हो रही है, तो रंग के साथ आकार की भी तो वंशागति हो रही है ना, लेकिन क्या एक दूसरे पर फर्क पड़ रहा है? क्या नहीं पड़ रहा ना। रंग वाला जीन आकार वाले जीन के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल साथ साथ आ रहा ना। देखो F1PD में ये Y किसका जीन है? रंग का। R किसका जीन है? आकार का। लेकिन दोनों साथ साथ है, फ्री है, स्वतंत्र है, दोनों से एक दूसरे को कोई प्रभाव या कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। दोनों एक साथ एक पीढ़ी में रह सकते हैं, और एक पीढ़ी के साथ साथ आगे वाली पीढ़ी में भी दोनों एक साथ ट्रांसफर हो सकते हैं। अब वापस सुनना, इस नियम के अनुसार एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, इस नियम के अनुसार एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रभाव पड़ता ना तो फिर आपको यहाँ पर एक ही लक्षण नजर आता, या तो पीला रंग ही नजर आता या फिर गोल आकार नजर आता। तो दोनों साथ साथ आ रहे हैं, मतलब दोनों ने एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप या दोनों ने एक दूसरे को अफेक्ट नहीं किया है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों लक्षण आराम से एक साथ आ सकते हैं, फ्री हैं दोनों लक्षण, एक साथ आगे से आगे पीढ़ियों में जाएंगे। तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों लक्षणों के जीन आसानी से लंबे समय तक कई पीढ़ियों में एक साथ रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, जोड़ों में बने रह सकते हैं। इसे ही स्वतंत्र अप्यून का नियम कहते हैं। ठीक है, तो तीनों नियम एक साथ अप्लाई होते हैं। तो ये बात समझ में आई पृथक्करण के नियम की, यही पृथक्करण का नियम था। अब हमें आगे तो क्या करना है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हम F2PD प्राप्त कर रहे हैं कि स्वतंत्र अप्यून नियम में या द्विसंकर संकरण में, द्विसंकर संकरण में हम ये क्या निकाल रहे हैं, F2PD। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित द्विसंकर संकरण को समझाइए, तो आप बोल दोगे वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है। और अगर द्विसंकर संकरण को उदाहरण से समझाना है तो फिर ये पूरा समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो यही है ना, ये उतारोगे, F1PD प्राप्त करोगे, युग्मक बनाओगे, और ये F2PD। और F2PD आपको कैसे निकालनी है, बाई चेकर बोर्ड से निकालनी है। ये तैयार कर लिया। अब बताओ लास्ट काम क्या बचा, क्या है लास्ट काम? लास्ट काम हमारा यही है कि हमें जीन प्रारूप निकालना है और लक्षण प्रारूप। जैसे एकल संकरण में निकाला था ना, जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप तो कितना आया था, 3:1, 3 लंबे 1 बोना, और जीनी प्रारूप कितना आया था, 1:2:1। तो वैसा इसका निकालना है। आपको क्या करना है, देख देख के बताना है। तो देखो अब कैसे बताओगे, सुनो।
सबसे पहले आपको क्या करना है, पीले एवं गोल बीज वाले पौधे देखने हैं, और पीला और गोल ढूंढने के लिए आपको कैपिटल वाई और कैपिटल आर देखना है। भले इसके साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर है, उससे मतलब नहीं, दोनों बड़े आने चाहिए। फिर आपको देखना है हरे एवं गोल, तो हरा किसके लिए आता है, स्मॉल वाई, और ये कैपिटल, हरे के लिए तो स्मॉल वाई है ना, हरे के लिए स्मॉल वाई, और गोल के लिए कैपिटल आर। फिर आपको देखना है पीला एवं झुर्रीदार, तो पीले के लिए तो कैपिटल वाई और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। फिर लास्ट में देखना आपको हरे एवं झुर्रीदार, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अगर ऐसे जीन आपको इनमें मिले तो समझ लेना पौधा कैसा है, पीला और गोल। ऐसे जीन एक साथ मिले तो समझ लेना पौधा कैसा है, हरा और गोल। ऐसे जीन एक साथ मिले तो समझ लेना पौधा कैसा है, पीला और झुर्रीदार। ऐसे जीन एक साथ मिले तो हरे। अब ढूंढना इनमें, किस में ढूंढना है, देखो इन्हें नहीं देखना है, इन्हें नहीं देखना, ये तो युग्मक है, ये तो क्या है जो मैं ये बना रहा हूं ना बाउंड्री, इसके अंदर अंदर ढूंढना आपको। तो सबसे पहले पीले और गोल बीज वाले पौधे देखो। कैसे देखोगे, बता दिया, कैपिटल वाई कैपिटल आर ढूंढना है। तो देखो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ओके, कैपिटल वाई कैपिटल आर आ रहा है, स्मॉल आर से मतलब नहीं है, एक ही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है। इसमें नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो देखो ये ऐसे 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 और ऐसे, ये त्रिभुज बन गया ना। और इस त्रिभुज की लाइन जहां जहां पर भी जा रहे हैं वो सारे पौधे कैसे हैं, पीले और गोल। देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो, ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, सॉरी ये वाला नहीं है, इधर से लेना है, ये जो आ रहा है, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 पौधों को आप उठाकर देख लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर मिल जाएगा। तो ये कितने मिले आपको, 9, कितने मिले 9। और इसका सिंबल मैंने क्या बनाया, त्रिभुज। एग्जाम में आपको ऐसे बनाना है, ट्रायंगल। पता लग रहा है ना कि त्रिभुज के अंदर जितने भी पौधे आ रहे हैं ये 9 हैं, और ये पीले और गोल बीज वाले हैं। अब देखो स्मॉल वाई और कैपिटल आर, देखो स्मॉल वाई और कैपिटल आर, तो देखो ये रहा स्मॉल वाई और ये रहा कैपिटल आर, तो इसको डॉट बना दो आप। एक पौधा तो ये मिल गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक ये मिल गया, और एक और देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, सॉरी एक बार ये देखो, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई है, सॉरी ये क्या है, स्मॉल वाई। तो ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, समझ गए। यहाँ पर ये जो आ रहे हैं ये कैसे पौधे हैं, हरे और गोल बीज वाले। और ये पौधे कितने मिले आपको, 3। इसके लिए मैंने सिंबल क्या बनाया, डॉट वाला। तो ये तो मिल गए, इनमें तो क्यों देखना। अब बचे हुए पौधे देखो, पीले और झुर्रीदार, देखो कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाले, देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्टार बना दो इसके, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। और एक ये रहा कैपिटल वाई और स्मॉल आर, 1 2 3, ये कितने हैं, 3। इसका सिंबल क्या बनाया, ये लो, ठीक है। अब लास्ट में बचा क्या, हरा और झुर्रीदार, तो ये एक ही बचा है जिसमें सारे के सारे जीन कैसे हैं, अप्रभावी। इसके लिए आपको साइन क्या बनाना है, ऐसे राइट मार्क बना दो। तो ये कितना है, 1। अब देखो, तो ये सब आपने कैसे बताया, आप बोलोगे सर देख के बताया।
और किसी लक्षण की बाह्य प्रतीति एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाती है? लक्षण प्रारूप। क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप। कहने की जरूरत है क्या? लक्षण प्रारूप कितना आया? 9:3:3:3:1। 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटाइप ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये हमने क्या निकाल लिया? लक्षण प्रारूप निकाल लिया द्विसंकर संकरण का। 9:3:3 मतलब 9 पौधे तो कैसे हैं? पीले और गोल बीज वाले। 3 कैसे हैं? हरे और गोल बीज वाले। 3 कैसे हैं? पीले और झुर्रीदार। 1 कैसा? हरा और झुर्रीदार। तो ये तो तैयार कर लिया। अब क्या निकालना है? जीनी प्रारूप। अब क्या निकालना है? जीनी प्रारूप। ये देख के नहीं बताना, ये किससे पता लगेगा? जीन से पता लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? जीनी प्रारूप। क्या निकालना है? जीनी प्रारूप। और जीनी प्रारूप कितना है? 122 412 121। देखो ये थोड़ा सा लेंथी है, तो ये अनुपात कितना आया अभी मैं बता दूंगा निकाल के कैसा आया। ठीक है, या कैसे आया। तो जीनी प्रारूप कितना आया द्विसंकर संकरण का? 1:2:2:1:1:2:1:1:2:1:1। तो आप इस ट्रिक से याद रख लेना 122 412 121। 122 412 121 लिखते टाइम अनुपात का साइन लगा देना बीच में रेशियो का। ठीक है, मतलब एक पौधा अपने आप में अकेला है। एक पौधा, ये 4 पौधे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने आप में अलग है, ऐसे कोई पौधे नहीं है। जैसे ये वाला पौधा देखो, इसमें सारे जीन प्रभावी है, तो ये एक अपने आप में अलग है। ये वाला पौधा देखो, इसमें सारे जीन कैसे हैं? प्रभावी है, तो ये अपने आप में क्या है? अलग है। और भी ऐसे कुछ कई पौधे मिल जाए, जैसे मान लो अब आप ढूंढ के देखोगे ना तो 4 पौधे एक जैसे मिलेंगे, 2 एक जैसे मिलेंगे, 2 एक जैसे मिलेंगे, 2 एक जैसे, एक एक जैसा, एक एक जैसा, ऐसे। चलो एक बार निकालते हैं। देखो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये अपने आप में एक है। स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये अपने आप में एक है। इसके जैसा दूसरा पौधा नहीं है, इसके जैसा दूसरा पौधा नहीं है। तो एक तो आगे 2 पौधे और अपने आप में एक जैसे, तो वो कौन से हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। देखो जिसमें दोनों कैपिटल वाई हो और दोनों कैपिटल आर हो, ऐसा और पौधा नहीं है, ऐसा और पौधा नहीं है। ठीक है, तो एक ये मिल गया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आपको ढूंढो जिसमें दोनों स्मॉल आर हो, दोनों स्मॉल आर। ऐसा एक और पौधा ढूंढना है। ये रहा, देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी अपने आप में अलग है। स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी अपने आप में अलग है। तो देखो ये और ये तो मिल गए। अब आपको 4 पौधे एक जैसे ढूंढने हैं, 4 पौधे एक जैसे, और वो 4 पौधे एक जैसे कौन से हैं? 2 कैपिटल एक आर, 2 कैपिटल एक आर। तो देखो एक पौधा मिलेगा आपको जिसमें दोनों कैपिटल वाई हो, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ऐसे पौधे कितने हैं? एक तो ये रहा और एक ये रहा। ऐसे कितने मिलेंगे आपको? 2 पौधे। कितने हैं? 2 पौधे। तो देखो ये भी पढ़ लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये भी हो गया और ये भी
हो गया, ये हो गया ना। इनको मिटाते ही चलो, एक बार समझ में आता जाएगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब यही बच रहे हैं, तो आसानी से हम ढूंढ सकते हैं ना इनमें से। ऐसे पौधे ढूंढो, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, दो कैपिटल आर, एक ये रहा और एक ये रहा, मिल गया। एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर और ये कैपिटल आर। ऐसे भी कितने हैं? दो। तो इनको हटाओ, ये हट गए। एक बार और चेक कर लो, ठीक है, ये हट गया और ये हट गया। अब यही पौधे बच रहे हैं, दो एक जैसे, दो एक जैसे, चार एक जैसे। अब देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये चार एक जैसे हैं। ये चार अपने आप में एक जैसे हैं। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कितने हो गए? 4। तो ये भी हट गए। अब कितने बचे? दो दो के जोड़े बच गए, 4 वाला हट ही गया, ये 2 बचने। तो अब देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ऐसे कितने पौधे हैं? दो, एक ये रहा और एक ये रहा। स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ऐसे भी कितने पौधे हैं? 2 पौधे। तो ये अनुपात आ गया कैसा? जीनी प्रारूप अनुपात आ गया। मतलब ये पौधा अपने आप में अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसे 2 पौधे मिले थे, ऐसे भी कितने पौधे मिले? 2। ऐसे कितने मिले? 4। ऐसे कितने मिले? 2। तो ये आ गया जीन प्रारूप। ये हमने कैसे पता लगाया? जीनों को देखकर पता लगाया, और ये था लक्षण प्रारूप। तो ये मेंडल की वंशागति के तीनों नियम हमने कंप्लीट कर लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन तीनों में से एक नियम आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। अब ये जेनेटिक्स का 5वां वीडियो आएगा आपके पास। 6ठे वीडियो के अंदर जेनेटिक का चैप्टर, आपके 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।